नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ जुड़ी है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दिल्ली स्टूडियो से। और आज के शो में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज एक बार फिर जो है वो रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आया निफ्टी। लेकिन अब जो है इस वक्त सबकी नज़रें यही हैं कि यहाँ से किन स्तरों पर नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल हल्का दबाव निफ्टी पर नज़र आता हुआ। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि क्या 20,000 का जो पिन कोड है, जी हाँ, निफ्टी का, क्या वो हासिल होने वाला है जिस लक्ष्य की ओर हम देख रहे हैं। इस वक्त देखें तो 19,476 के लेवल पर निफ्टी 19,500 के पार भी आज निकला। और सेंसेक्स की बात करें तो 65,693 के लेवल पर। वहीं बात करें गेनर्स की तो टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये टॉप गेनर्स हैं। एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर 1,091 एडवांसेस, तो 933 डिक्लाइंस यहाँ पर शो करते हुए। और योर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो चूंकि ये आपका शो है, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आपको जो प्रक्रिया अपनानी है वो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर पर आप फोन करके, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पर जाकर भी आप आसानी से हम तक अपनी क्वेरीज पहुंचा सकते हैं। और आज के शो में हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट के सुमित मूलचंदानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक और सुमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल बताइए, रफ्तार जो है वो कह सकते हैं कि कायम ही है। हालांकि फिलहाल एक बार जो है वो थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन ये ब्लॉकबस्टर रन जो निफ्टी दिखा रहा है ढेर सारे सरप्राइजेस के साथ, हर दिन के साथ, कैसे देखेंगे विवेक? सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए प्रशांत, काफी फैक्टर्स है इस रैली के पीछे। और लग रहा है कि इतनी रैली के बाद थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट जोन में जरूर है। कभी भी क्या होता है कि मार्केट 2 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप अगर बैकवर्ड लेता रहे तो उसमें फ्रॉथ नहीं आता है, और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है, मार्केट की हेल्थ के लिए। लेकिन ये जो एक तरफा रैली हुई है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन ओवरड्यू है, और इसके लिए आज हम छोटा सा ये करेक्शन देख रहे हैं। देखिए ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 19,700 से लेके 800 तक जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और डाउन साइड मिनिमम रहेगा यहाँ पे। और इस रैली का एक मुख्य कारण ये है कि जो मानसून हम लोग देख रहे थे वो करीबन 31% डेफिसिट में चल रहा था। आज के दिन वो सिर्फ 5% डेफिसिट में है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है रूरल इकोनॉमी के लिए। और जैसे मैंने एक और शो में भी कहा था कि रूरल इकोनॉमी से ही इंडिया चलता है, भारत चलता है। तो अगर रूरल इकोनॉमी में दिक्कतें नहीं आती है, बराबर मॉनसून आता है, तो वो एक्चुअली फैक्टर इन ऑलरेडी मार्केट में होके रखा है। तो ऑन डिप्स ये बाई मार्केट रहेगा। मैं यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा। पिछले 2-3 दिन से नेट सेलर हूँ मैं भी। और यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होके रखे हैं कि जहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है वहां पे प्रॉफिट बुक किया जाए, और जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी काफी कंपनीज है, स्टॉक्स है जहाँ पे अभी रैली नहीं आई है, तो उनमें निवेश किया जाए। तो ये स्ट्रेटेजी आपको स्टॉक स्पेसिफिक बना के चलनी होगी। जहां पर वैल्यूएशन कम नजर आ रहा है, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा है वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग। बहुत स्पष्ट सलाह विवेक जी की ओर से आती हुई। सुमित, आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह से फिलहाल मार्केट को देख रहे हैं आप, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहले तो ये चीज बोलूंगा, जैसे विवेक जी ने बोला, तो आज उनका क्या एक फंडामेंटली एक्सपर्ट है वो। तो उन्होंने बोला कि जिसमें वैल्यूएशन है, इसी तरह से जब टेक्निकल बेस पे हम देखते हैं तो मार्केट ओवरसोल्ड ओवरबॉट के कंडीशन में आपको अलर्ट रहना पड़ता है। तो देखिए पिछले 8 कंटिन्यू सेशन से निफ्टी ने हायर हाई क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा, लेकिन अभी भी आप बने रहें।
एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो 19,400 स्पॉट की जो लेवल है वहां पे आप ध्यान रखिए, जब तक उसके नीचे एक क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं आता तब तक मेरा जो व्यू है वो बुलिश है। लेकिन 19,400 के नीचे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है करीबन 200 पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आप बाइंग और डिप्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट कॉशियस के साथ। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपैरिजन टू निफ्टी। आप देखिए 4 दिन से कंटिन्यू 4 सेशन 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक ऑलमोस्ट इट इज फ्लैट। तो 45,000 स्पॉट लेवल पे आप ध्यान रखिए, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ से 500 से 800 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। हम्म, ठीक है, तो ये है व्यू बाजार पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं कुछ प्राइमरी मार्केट पे, क्योंकि वहां पर भी काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। आज आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग हुई और शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग थी आज आइडिया फोर्ज की। इसकी कुछ डिटेल्स समझ लेते हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद बताइए। शानदार लिस्टिंग देखने मिली है और आप बोर्सेज में एनएससी में देखा जाए तो 1300 पे लिस्ट हुई है और बीएससी में 1305 रुपए में, यानी कि जो लिस्टिंग गेन्स आई है वो लगभग 94% का गेन्स देखने मिला निवेशकों को। जो आईपीओ प्राइस था उसके बारे में बात करें तो लगभग 672 रुपीज़ प्रति शेयर का देखने मिला था। लेकिन आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, नवंबर 2021 से ये सबसे बड़ी और अच्छी लिस्टिंग देखने मिली है। और अगर सब्सक्रिप्शन नंबर्स की बात करें तो लगभग 107 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ है। अब ये सब्सक्रिप्शन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। 2022 से जो है आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी की थोड़ी डिटेल्स बता देते हैं। ये ऑफकोर्स ड्रोन कंपनी है और ये ड्रोन के कारोबार में आती है। लगभग 50% मार्केट शेयर जो है इनका जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में देखने मिलता है। और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जो डुअल यूज़ होती है उसका 7th लार्जेस्ट बड़ा प्लेयर जो है देखने मिलेगा। अब डुअल यूज़ की बात करें तो वो एग्रीकल्चर भी होता है और आपके डिफेंस में भी देखने मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्फोसिस में लगभग 4% स्टेक जो है वो अभी होल्ड कर रहे हैं और इनका जो 70% का जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है डिफेंस सेगमेंट में आता है, जहाँ की ऑर्डर बुक लगभग आप कह सकते हैं 200 करोड़ तक की है। तो ये तो बात हुई कंपनी की और कंपनी की शानदार लिस्टिंग की। लेकिन वैल्यूएशंस क्या कहते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो आज फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस लिस्टिंग के बाद आइडिया फोर्ज का महंगा होकर 56 टाइम्स पी रेशियो पे आता है। वही अगर आप एमटा टेक की बात करें, डेटा पैटर्न्स या एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे स्टॉक्स, यहाँ पे भी वैल्यूएशन थोड़े हायर लेवल पे, और डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 59 टाइम्स देखने मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो है बाजार के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है प्राइमरी मार्केट्स में और आइडिया फोर्ज की आईपीओ जो है शानदार लिस्टिंग देखने मिली है। बिल्कुल। तो शानदार लिस्टिंग है और इसके अलावा उनके पेयर्स के प्रदर्शन और वैल्यूएशंस भी अभी आपको शरद बता रहे थे। चलिए, लिस्टिंग तो हो चुकी है लेकिन एक बार स्टॉक पर व्यू ले लेते हैं। विवेक, आइडिया फोर्ज आज तो काफ़ी खुश होंगे जिनको कि आईपीओ के समय इसका अलॉटमेंट मिला होगा। उनका तो वीकेंड आज सेलिब्रेट हो गया। 630 अंक ऊपर और 94% ऊपर इस पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो लिस्टिंग गेन तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिल ही रहा होगा यहाँ निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। अब क्या करें इस स्टॉक में? लिस्टिंग गेन जो हो रहा है वो लेकर निकल जाना चाहिए, और अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो उनको क्या सलाह करेंगे आप आइडिया फोर्ज में? देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए तो यही सलाह रहेगी कि आप वेट करो, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हुआ है लिस्टिंग के दिन। और आज के दिन ऐसा है कि देखिए, जब भी मर्चेंट बैंकर्स प्राइसिंग करके लेके आते हैं बाजार में, वो देखते हैं कि फुल पोटेंशियल जितना वो बाजार से उठा सकते हैं पैसा उतना उठाए और थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टर्स के लिए छोड़े। ये जनरल है, कोई भी बिजनेस की यही थॉट प्रोसेस रहेगी। लेकिन अगर मार्केट उसको डबल रिटर्न्स देता है एक ही दिन में तो डेफिनेटली ऑन द कॉस्टलियर साइड स्टॉक दिखता है। ड्रोन साइड में काफी एक्टिविटीज हो रही है। इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज भी काफी अप्रोच कर रही है हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। लिस्टेड कंपनीज में भी काफी ये वापस स्पेस होके रखा है, इंटरेस्ट आके रखा है। तो
स्पेस इंटरेस्टिंग है, आगे चल के देखना पड़ेगा, लेकिन आज के दिन तो मैं अवॉइड की ही सलाह दूंगा, और अगर कोई प्रॉफिट भी बुक करे तो कोई बात नहीं होगी। तो फिलहाल इससे दूर रहने की सलाह आज के दिन के लिए, और आगे जो भी रणनीति होगी हम आपको बताएंगे। हालांकि ड्रोन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एक राइजिंग इंडस्ट्री है और उस पर व्यू आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अंकित चौधरी हैं, फेसबुक के जरिए हम तक उन्होंने अपना सवाल पहुंचाया है। सवाल है, अडानी पोर्ट के 45 शेयर इनके पास हैं, 736 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। सुमित बताएं क्या कहता है आपका नजरिया, क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? देखिए, पिछले 4 महीने से अब देखिए अदानी जो ग्रुप है काफी ज्यादा वॉलेटाइल है एंड डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। तो यहाँ पे फिर भी अपना जो एक टेक्निकल व्यू है, तो जब तक ये स्टॉक 780 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ब्रेकआउट के चांसेस है। तो इसी तरह से मैं उनको एक स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा 700 रुपीज। तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि वीक है, बिलो द 700 इट कैन गो फॉर द 10% ऑल्सो फॉर द 660 एंड 620 लेवल्स। तो यहाँ पे लेवल्स पे आप ध्यान रखिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए अदानी ग्रुप का रिजल्ट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, तो लेकिन बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी अभी आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये है व्यू अदानी पोर्ट्स पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं। औरंगाबाद से हमारे साथ मनमोहन जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पूजा मैडम जी, मेरा सवाल ये है, मैंने 1000 शेयर लिए सोम डिस्टिलरीज के, तो क्या किया जाए? ओके, चलिए अब ये तो फिलहाल आपको मुनाफा हो रहा है और अच्छे लेवल पर आपने लिया था, क्योंकि सोम डिस्टिलरीज में हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में शानदार तेजी भी देखने को मिली। लगातार स्टॉक्स अपने हाई बना रहा है। कंपनी की बोर्ड की बैठक भी होने वाली है, उसमें भी पूंजी जुटाने को लेकर शायद कुछ डिसीजन आए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मुनाफा वसूली हावी है और आज भी 5% ऊपर है। लगातार 2 दिनों से ये हल्का टूट भी रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर व्यू बताइए सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे? अभी ये जो गिरावट आ रही है, निकलने की सलाह देंगे? क्योंकि ये तो अच्छे खासे मुनाफे में है। इन्होंने 1000 शेयर 211 पर लिया हुआ था, तो अभी एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहे स्टॉक में? जी देखिए, अगर लंबा नजरिया है और अभी भी होल्डिंग पीरियड है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए। स्टॉक अपने सभी एवरेजेस के ऊपर काफी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक आप अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो टेक्निकली जिसको हम बोलते हैं स्टार फॉर्मेशन, तो आज उसका क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लोजिंग पे आप ध्यान रखिए। अगर आज का क्लोजिंग कल टूट जाता है तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको बोलूंगा कि 50% स्टॉक को आप एग्जिट कीजिए और नीचे के स्तर पे फिर से आप उसको एंट्री का चांस देखिएगा। देखिए, बोलते हैं कि टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। अगर सपोज आप यहाँ पे 280 के एक एवरेज पे निकल रहे हैं और स्टॉक आपको 10% और नीचे मिल रहा है, तो आप अपना बाइंग एवरेज ही सुधार रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूरा स्टॉक नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो पूरा स्टॉक नहीं, लेकिन 50% स्टॉक्स जो हैं वो आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह सुमित जी की ओर से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारा खास सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन की दुनिया में कहां फोकस करें कमाई के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, बताएं कहां है आपकी नजर? गुड मॉर्निंग। ऑप्शंस के लिए आज मेरी नजर जो है वो टीवीएस मोटर पे जाती है। ओवरऑल स्टॉक की अगर हम ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो बुलिश साइड का यहाँ पे ओवरऑल सेटअप बना हुआ है। स्टॉक आज के दिन में जो इसने अपमूव दिया है, करीब 1% अपमूव के साथ अभी हम चल रहे हैं। तो इसने अपनी सारी जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस होती है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी से चलना है। इसमें ऊपर की तरफ में आपको 1400 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बेचना है और नीचे 1340 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करना है। इसी स्ट्रैटेजी के साथ आप इसको फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। 1340 की जुलाई कॉल 44 पर खरीदें और 1400 की जुलाई कॉल 20 रुपए
पैसे पर बेचें। कुल प्रीमियम जो है इसमें 32,879 रुपए का जाएगा और जो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट है वो 25,585 रुपए तक जाएगा। अधिकतम नुकसान जो है इसमें वो 16,415 रुपए तक बनेगा। चलिए, ये था पूरा ब्यौरा और फोकस जो करना होगा वो पीवीआर पे करना होगा, पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड पे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3% से ऊपर की तेजी है, 3.5% तक की तेजी नजर आ सकती है इसमें। विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक, एक बेहतर संकेत मिलते हुए पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड से। और पिछले दिनों हम रिलीजेस को बात करें तो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इज बैक, क्योंकि हल्की फुल्की फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया है। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी रिलीज को रेडी है। शाहरुख खान बिग अनाउंसमेंट कुछ दिनों में करने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। प्रभास ने अपनी एक फिल्म का टेप, तो बड़ा हॉट लग रहा है यहाँ से पीवीआर। क्या होगी आपकी राय? प्रशांत, मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए इन दामों में। देखिए, अब तक जो प्राइस अंडर परफॉर्मेंस था, यह करीबन 1800-1900 जाके बहुत बड़ी करेक्शन देखा, क्योंकि बॉलीवुड एकदम ही साइलेंट हो गया था, एकदम ही थम गया था। और जितनी भी बड़ी बड़ी बिग बजट पिक्चर्स भी आ रही थी वो भी बॉक्स ऑफिस पे एकदम फ्लॉप हुई है। लेकिन आपने जैसे बोला कि ऐसा हमेशा ये भी एक सिक्लिकल दौर है। हो सकता है कि आगे चल के मूवीज अच्छी आए और पीवीआर अच्छा यहाँ से कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो डाउन साइड आपका बहुत मिनिमल हो गया है, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। और ऐसे डिस्क्लोजर डायरेक्ट होल्डिंग मेरा इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली इसके जो पेरेंट कंपनी है उस पर मेरा होल्डिंग भी है। ठीक है, तो ये है राय पीवीआर पर वापस से एक्शन में आता हुआ ये स्टॉक। और आज फ्राइडे भी है और इस दिन देखिए, फ्राइडे को अक्सर हम देखते हैं कि पीवीआर के स्टॉक में कुछ ना कुछ एक्शन बनता ही है। नए रिलीजेस भी होते हैं पाइपलाइन में, कुछ नए अनाउंसमेंट भी होते हैं, तो उसके चलते 3% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोल्हापुर से हमारे साथ प्रकाश जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना प्रकाश जी, और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज, हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। सर, मेरे पास एरोस मीडिया के 4000 शेयर है 29 रुपए के भाव पे। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए? एरोस एक बार वापस से रिपीट करेंगे, लेवल्स आपने किस पे लिया था? 29 पर 29 पे 4000 शेयर है मेरे पास। ओह, 29 पर 4000 शेयर्स लिए। ओके, चलिए, काफ़ी नुकसान हो रहा है आपको, तो क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले ली है और 10 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। इलिक्विड स्टॉक है, ज़्यादा वॉल्यूम्स भी हम नहीं देख रहे हैं इस शेयर में। केवल मात्र 180 करोड़ के मार्केट कैप का ये स्टॉक है। विवेक, आप ही सजेस्ट करिए, फंडामेंटल तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है इस शेयर में और नुकसान भी भारी भरकम हो रहा है इनको। अभी क्या करें और कोई तरीका बताइए जिससे इनके नुकसान की जो भरपाई है वो तेजी से हो सके। देखिए, बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन। आपने जैसे कहा, आपने क्लियर कर दिया था कि फंडामेंटल तो कुछ नहीं है। अब फंडामेंटली कुछ नहीं है तो इसको लेके रख के क्या करोगे आप? हो सकता है 19 का नो भी हो जाए। तो इसके लिए यही सलाह रहेगी, इससे आप पहले तो बाहर निकलो। 40,000 नुकसान होगा आपका, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद में जो काफी रिकमेंडेशंस हम लोग देते रहते हैं, वैसी कंपनीज आप इधर चूज करोगे तो एटलीस्ट आप रिकवरी करोगे। ज्यादातर मेंटेलिटी क्या होती है रिटेल इन्वेस्टर की, शेयर नुकसान में, इसके लिए मुझे बेचना नहीं है। वो मतलब नहीं होता है। आप अगर बेच के वो पैसा लेके और कुछ कमाते हो, मतलब घोड़े के कलर पे मत जाओ। अगर दूसरे घोड़े पे लगा तो अगर वो आप कमा के देते तो वैसे करो। तो इसको रीशफल करो, इससे तो पहले निकल ही जाओ बाहर, कोई मतलब नहीं है इसको रख के। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकलने की सलाह और किसी तरह की यहाँ पर बेहतर संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चलिए, समय समाप्त हो रहा है और अब अपने दोनों एक्सपर्ट से हम विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और इसके साथ ही विवेक, आप दोनों का इस खास चर्चा के लिए और अलग अलग स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त।